नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तिसरी में जमीन विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, धारदार हथियार से वार कर एक की हुई हत्या। सदर अस्पताल में पुलिस ने करवाया शव का पोस्टमार्टम। जिला प्रशासन की टीम ने गद्दी मोहल्ला में मारा छापा, भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद, कई दुकानदारों पर लगाया गया जुर्माना। साइबर थाना पुलिस ने फिर की बड़ी कार्रवाई, गांडे इलाके से दबोचे गए 11 साइबर अपराधी। दासडी मुखिया निकला मास्टरमाइंड, पुलिस कप्तान ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और कांग्रेसियों ने गिरिडीह में मनाया पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन, अनाथालय में दी गई जरूरत की सामग्री, वहीं चिल्ड्रंस पार्क में किया गया पौधारोपण। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता रहे मौके पर मौजूद। अब खबरें विस्तार से। दो गोतिया के बीच हुआ जमीनी विवाद खूनी रंजिश में तब्दील हो गया। घटना तिसरी थाना क्षेत्र के बरवाडीह की है। यहां एक 60 वर्षीय रामधनी यादव की एक पक्ष के लोगों ने टांगी से वार कर हत्या कर दी। वहीं बीच बचाव में आए चांदो महतो का हाथ कट गया, जिसके बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया है। तिसरी थाना क्षेत्र के बरवाडीह गांव में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि दो गोतिया में झगड़ा हुआ। इसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को टांगी से वार किया, जिससे एक की मौत मौके पर ही हो गई। जानकारी के मुताबिक 60 वर्षीय रामधनी यादव अपने खेत में काम कर रहे थे। तभी गाँव के ही सोना यादव, रामी यादव, जोगेश्वर यादव, मनोज यादव, महेश यादव, संतू यादव, शंकर यादव, चंदू देवी, सुगनी देवी, सुशीला देवी आदि वहां पहुंचकर खेत पर अपना दावा करते हुए इनसे उलझ गए। इस बीच दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने हथियार निकालकर ताबड़तोड़ वार कर दिया। घटना में रामधनी यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इन्हें बचाने आए अर्जुन महतो तथा चांदो महतो को चोटें आई हैं, जिसमें चांदो का हाथ कट गया। उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि यह जमीन विवाद करीब 20 सालों से चलता आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने चिकित्सकों की देखरेख में शव का पोस्टमार्टम करवाया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। पहले से जमीन का विवाद था ही, तो शुरू से चल रहा है। तो मुझे लगता है कि 20 बरस से ही ये सही हो रहा है। ठीक है, हो गया ना। उसके बाद क्या हुआ? इतना भी आया आपके पास? क्या बात हुआ? हाँ, कोई बात नहीं हुआ। इसके बाद तुम्हारा कुछ होने के बाद सब इधर उधर हो गया। क्या नाम है आपका? चांदो यादव, कहाँ घर है? बरवाडीह, तीसरी थाना। ये कौन लगते हैं मृतक का? जिनका मृत्यु हुआ है मेरा सहेला चचा है। क्या हुआ था? उसको टांगी से मार दिया गया। तो विवाद क्या चीज़ का हुआ था? विवाद हल्का हल्का जमीन का विवाद है। कब से चल रहा था? ये 20 बरस से ही चल रहा है। उतना दिन से चलते चलते इतना दिन बचते आए, आज नहीं बच पाए। कल जो लिखा हुआ था वो क्या हुआ? वही, हम गाय चरा करके आए, बांधने लगे, तब तक ये गया छोटका चचा को मतलब साइड करने के लिए, और उधर से आया और बस एकाएक मार नाम होकर भूल जाइए। हाँ, सोना यादव, रामी यादव, जगेश्वर यादव, मनोज यादव, महेश यादव, ये सब मिल करके ही काम किया। कब हुआ ये घटना? है कब हुआ? 6 बजे, कल 6 बजे
6 बज करके कुछ यही होगा, 5:30 होगा, 6 होगा, इसी का बीच हुआ है। कल शाम को। हाँ। अयोग्य राशन कार्ड धारियों पर कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। शुक्रवार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर सुदेश कुमार ने डोर टू डोर जाकर अयोग्य राशन कार्ड धारियों पर कार्रवाई की। इस दौरान कई परिवारों का राशन कार्ड रद्द किया गया तो कई परिवारों को रिकवरी नोटिस भी दिया गया। उपायुक्त के निर्देश पर जिला प्रशासन के द्वारा जिले के अयोग्य राशन कार्ड धारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी आलोक में शुक्रवार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर सुदेश कुमार के द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में डोर टू डोर जाकर अयोग्य राशन कार्ड धारियों पर सख्त कार्रवाई प्रारंभ की गई। बताया गया कि जिले में ऐसे सक्षम लोग जो राशन कार्ड रखने की अर्हता नहीं रखने के बावजूद गलत जानकारी देकर राशन कार्ड रखे हुए हैं एवं उनका लाभ ले रहे हैं, वैसे लोगों के विरुद्ध आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह के पचम्बा से राशन कार्डधारी शंकर प्रसाद साहू जो संपन्न हैं, जिनके पास 2 मंजिला टाइल्स मकान भी है, इन परिवारों को रिकवरी वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा डीलर राजेंद्र साहू ने स्वयं डीलर होने के बावजूद राशन कार्ड बनवा रखा है। जांच के क्रम में पाया गया कि डीलर राजेंद्र साहू संपन्न परिवार से हैं, इनके पास 2 मंजिला मकान भी है। इनके यहाँ सभी राशन कार्डधारियों का सत्यापन किया गया। सक्षम डीलर के राशन कार्ड को निरस्त करने के लिए नोटिस दिया गया। इस बाबत जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि जिले में डुप्लीकेट और सुसुप्त राशन कार्डधारियों की जांच की जा रही है। इसके अलावा सभी प्रखंडों में भी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा ऐसे कार्डधारियों की जांच करते हुए उनके कार्ड को रद्द किया जा रहा है। पेपर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पेपर पढ़ते हैं। सब बड़ा मकान का जैसे मकान नहीं है, ऊपर में कुछ है सिर्फ इसी तरह दीवार चाचा जी को चलता उसका राशन चल रहा है, उनको काम दिखा रहा है ये जो धारी हाँ ठीक है भैया धीरे बोला सर, वही पर है सरकार चिल्ला रहा हम लोग कौन है सब हां बोलो हां वही सब आज तो दिखाई वो दूसरा गुटका देखिए मेरा ही है। ठीक। उसका भी है सर, देखिए सबका है। मान लीजिए कोई काटने नहीं दी उसका दिखा देगा, और जो काटने दिया तो उसका नहीं दिखा देगा। सरकार में कौन बात कर रहा है? सरकार में बात कर रहा है, दूसरा कोई आया आपके पास? हाँ तो जैसे कार्ड देंगे तो नहीं दिखाएंगे, क्या दिक्कत है? सरकार ही तो बात कर रहे हैं। हाँ तो ऐसे तो सब नहीं है, अब अगला मना नहीं देगा तो कोई जरूरी नहीं है।
हाँ? जो आप बोलते हैं देखिए सर तो ऐसा बोलते हैं तो आप कहीं नहीं मकान ले रहा है आपको कौन पूछा है? आपको कौन पूछा है? और सर कहाँ निरीक्षण किया? उपायुक्त महोदय के सख्त आदेश के आलोक में आज मेरे द्वारा जिला पूर्ति पदाधिकारी द्वारा पचम्बा क्षेत्र के 3-4 डीलर के यहाँ निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा सोमा देवी के यहाँ निरीक्षण किया गया कि कौन संपन्न व्यक्ति है, कौन किसकी मृत्यु हो गई है, सबका राशन कार्ड का नाम डिलीट किया जाएगा। इस क्रम में सोमा देवी के यहाँ एक कार्डधारी है जिसका नाम क्या नाम शंकर प्रसाद साहू है जिसका पचम्बा के रोड के किनारे ही 2 तल्ला टाइल्स वाला मकान है और पूरी तरह से संपन्न व्यक्ति है। तो उनको अविलंब वसूली के लिए अभी नोटिस निर्गत किया जाएगा और इस प्रकार कार्रवाई प्रारंभ हो गया है। अभी डेली 2 घंटा सभी डीलर के पास मेरे द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और सभी का एक करके कार्ड का सत्यापन किया जाएगा कि वास्तव में कौन संपन्न व्यक्ति है। और जो संपन्न व्यक्ति है उनसे अनुरोध है, उनको आदेश दिया जा रहा है कि आप स्वयं कार्ड को सरेंडर करें, अन्यथा विधिवत कार्रवाई जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत है उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगा। इसी क्रम में एक डीलर राजेंद्र साहू के यहाँ भी विजिट किया गया जिसमें राजेंद्र साहू स्वयं अपना कार्ड निरीक्षण के दौरान बनाया हुआ पाया गया। साइबर अपराध के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को फिर एक बार बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी की गिरफ्तारी गांडे थाना क्षेत्र के मारगोडीह से की गई है। बताया गया कि इनमें से एक पहले भी जेल की हवा खा चुका है। शुक्रवार को एसपी सुरेंद्र झा ने प्रेस वार्ता कर मामले की विस्तृत जानकारी दी। गिरिडीह साइबर थाना पुलिस ने छापामारी कर फिर 11 साइबर अपराधियों को हिरासत में लिया है। पुलिसिया कार्रवाई के बाद शुक्रवार को गिरिडीह पुलिस लाइन में एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी दी। मौके पर साइबर सेल के डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी भी मौजूद रहे। बताया गया कि हिरासत में लिए गए अपराधियों में से एक गांडे प्रखंड के दासडी पंचायत का मुखिया भी शामिल है, जो लगभग 2 साल पूर्व बीडीओ को गोली मारने के आरोप में जेल भी जा चुका है। मुखिया का नाम हरि मंडल है। सभी साइबर अपराधियों को गांडे थाना क्षेत्र के मारगोडीह से हिरासत में लिया गया है। साइबर पुलिस ने इन लोगों के पास से कई मोबाइल, एटीएम कार्ड सहित सिम कार्ड भी बरामद किया है। मुखिया के अलावे गिरफ्तार साइबर अपराधियों की पहचान सुभाष मंडल, मंटू मंडल, मुकेश मंडल, पवन मंडल, मिनेश मंडल, संदीप कुमार मंडल, वीरेंद्र मंडल, ईश्वर साव, छोटन मंडल और संतोष मंडल के रूप में की गई है। गिरिडीह पुलिस सारे क्राइम के साथ साइबर क्राइम के लिए भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को लेकर चल रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है 2 दिन पहले भी 12 साइबर क्रिमिनल की अरेस्टिंग हुई थी। आज फिर से डीएसपी साइबर संदीप सुमन के नेतृत्व में साइबर सेल डीएसपी के द्वारा 11 साइबर क्रिमिनल की अरेस्टिंग की गई है और इनके पास से 26 मोबाइल, 33 सिम, 19 एटीएम कार्ड, 7 पासबुक, 5 आधार कार्ड और 4 पैन कार्ड बरामद हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें एक स्थानीय जनप्रतिनिधि की भूमिका थी जो कि एक सरगना के तौर पे काम करता था और यह अपने माध्यम से भोले भाले आम आदमी का अकाउंट नंबर किस तरह से लेके वो नंबर साइबर क्रिमिनल प्रोवाइड करता था और जो भी रकम आती थी वो इसमें ट्रांसफ़र करवाता था और इसके माध्यम से वो 3% कमीशन पे काम करता था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि
एक समय ऐसा आया था जिसमें हम लोग मान के चल रहे थे कि ज़िले में साइबर क्राइम की संख्या काफ़ी कम हो गई है, कंप्लेंट मिलना कम हो गया था। लेकिन लॉकडाउन और लॉकडाउन के जो उपरांत की जो परिस्थितियाँ हैं, इसमें फिर से कहीं ना कहीं ज़िले में ये ऑर्गेनाइज हो रहे थे। और इस परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल DSP संदीप के द्वारा लगातार बहुत ही बेहतरीन काम किया जा रहा है। और फिर से हम लोग की जो पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस, उसके तहत आज फिर से 11 साइबर क्रिमिनल की अरेस्टिंग हुई है, जो कि एक बहुत भी सफलता है। मुखिया का जो पुराना इतिहास, आपराधिक इतिहास रहा है। हाँ, मुखिया का पुराना इतिहास आप लोग ज्ञात होगा। कोर्ट में एक गांडे में कांड हुआ था जिसमें कि वीडियो कॉल चली थी, उसमें उनका नाम। थैंक यू। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कांग्रेसियों ने गिरिडीह में कई कार्यक्रम किए। इस दौरान प्रेमदान, अनाथालय में बच्चों के लिए फल, दूध वगैरह वितरित किया गया। वहीं बरमसिया चिल्ड्रंस पार्क में पौधारोपण भी किया गया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर शुक्रवार को गिरिडीह में भी कांग्रेस जनों ने खुशियां मनाई। इस दौरान प्रेमदान, अनाथालय में छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध, फल, सेरेलैक आदि बच्चों के उपयोग की सामग्री प्रदान की गई। साथ ही बच्चों का हालचाल भी लिया गया। इसके उपरांत कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महासचिव नवीन चौरसिया के नेतृत्व में फलदार वृक्षों का रोपण बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में किया गया तथा युवा कांग्रेस के द्वारा कोरोना किट का वितरण सीहोडी में किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में नरेंद्र सिन्हा, नवीन आनंद चौरसिया, आनंद वर्मा, संतोष राय, बलराम यादव, मदन विश्वकर्मा, आयुष सिन्हा, मोहम्मद शकील, पीयूष यादव, विकास राम, शाहनवाज खान, शशि शर्मा, विशाल यादव, रवि यादव, गोविंद यादव, बृहस्पति दास, विक्रम बरगंडी समेत काफी लोग उपस्थित थे। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग में हुए सड़क दुर्घटना में पीरटार के कर्णपुरा निवासी विजय रवानी की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। गिरिडीह डुमरी मुख्य पथ पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बराकर पुल से थोड़ी दूर गंगा सिंह होटल के सामने शुक्रवार को सड़क दुर्घटना से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान पीरटार थाना क्षेत्र के कर्णपुरा निवासी 58 वर्षीय विजय रवानी के रूप में की गई। बताया जाता है कि शुक्रवार की दोपहर विजय अपने वाहन का टैक्स कटवाकर गिरिडीह से मोटरसाइकिल से वापस अपने घर लौट रहे थे। उनके साथ कठवारा निवासी बिरबल रजवार भी मोटरसाइकिल में सवार थे। इसी बीच डुमरी की ओर से आ रहे मालवाहक वाहन ने विपरीत दिशा में जाकर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मालवाहक गाड़ी को पकड़ लिया गया है। शराब के नशे में मालगाड़ी चला रहे वाहन चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बराकर ब्रिज के पीछे। कहाँ से आ रहे थे वो? गिरिडीह से जा रहे किस चीज़ से थे? बाइक। बाइक से। शराब पी के चला रहा था गाड़ी ड्राइवर, एकदम पूरा रॉन्ग साइड में जाके मारा है। कच्ची में उतर के बाइक में 2 आदमी सवार, श्री विजय रवानी। कितना उम्र था? 54 वर्ष। 54 वर्ष ना। सरकार के आदेश के बाद गिरिडीह में भी जूता, चप्पल और कपड़े की दुकानें खुल गई। दुकान खोलने की इजाजत मिलने से दुकानदार काफी खुश हैं। वहीं बाजार में भी रौनक लौट आई है। बताया गया कि तमाम दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। सरकार के आदेश के बाद गिरिडीह में भी जूता, चप्पल व कपड़े की दुकान खुल गई है। दुकानें खुलने से बाजार में रौनक आ गई है। बाजार में ग्राहकों की भीड़ भी देखी जा रही है। दुकान खोलने की इजाज़त मिलने से दुकानदार भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन भी दुकानदार कर रहे हैं। दुकान में आने वाले ग्राहकों को पहले सैनिटाइजर दिया जा रहा है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की भी बात कही जा रही है। इस बाबत कपड़ा दुकानदार प्रमोद खंडेलवाल ने बताया कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जा रहा है।
इधर जूता दुकानदार भी सरकार के निर्देश का पालन कर रहे हैं। दुकानदारों ने कहा कि दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है, वहीं बगैर मास्क के आने वाले ग्राहकों को मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन कहाँ कारण उनको सैनिटाइज? तो जो आज हमें ऑर्डर मिला दुकान खोलेगा, सब बड़े उत्साहित है और हमने अपनी दुकान के अंदर में सैनिटाइजर प्लस डिस्टेंस रखी हमने आया था और कस्टमर जो बिना मास्क के आते हैं वो मास्क हम लोग अवेलेबल कराते हैं यहाँ पर। इसी के आधार पर हम अपनी जो भी दुकानदारी है करते हैं। हमारे प्रतिष्ठान में जैसे जो आज सरकार के निर्देशों के द्वारा चालू किया जा रहा है, उसमें ग्राहकों के लिए हमारे द्वारा मास्क की भी व्यवस्था है और सैनिटाइज़र से लेकर के सारी कुछ की चीज़ों की व्यवस्था है। मैं ग्राहकों से अनुरोध करूंगा कि जो भी ग्राहक आएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। मेरे द्वारा इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जिस किसी ग्राहक के पास अगर मास्क ना होगा तो उसे हम प्रोवाइड कराएंगे। झारखंड राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ ने बैठक कर गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय जवानों को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक के दौरान भारत चीन के मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई और चीनी सामानों को बहिष्कार करने का संकल्प लिया गया। झारखंड राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ की एक बैठक शुक्रवार को कचहरी परिसर में संपन्न हुई। बैठक में सबसे पहले लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। यहां इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद कर रहे थे। वहीं बैठक में मुख्य रूप से महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन, जिला मंत्री अनूप कुमार, मुक्तेश्वर प्रसाद, अर्चना कुमारी आदि लोग मौजूद रहे। बैठक के दौरान भारत चीन के मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई और चीन निर्मित सामग्रियों के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि का चयन भी किया गया, जिसमें अमर कुमार सिन्हा, प्रदीप कुमार गोस्वामी और प्यारेलाल पांडे का नाम सामने आया। झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ और झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ का जिला शाखा गिरिडीह की बैठक समाहरणालय में संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें उन तमाम शहीद सैनिकों के प्रति श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि हम चीनी सामानों का स्वीकार नहीं करेंगे, स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे और भारत सरकार से आग्रह किया गया है कि पूरा देश आज भारत सरकार के साथ है, भारतीय सैनिक के साथ है, उनकी शहादत के साथ है और हर स्थिति में मुकाबला करने के लिए तैयार है। हम आशा करते हैं कि भारत सरकार सही समय पर सही निर्णय करे। गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा ने इनामी नक्सली अजय महतो समेत 11 माओवादियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुशंसा की है। बताया गया कि सभी नक्सली कई बड़े कांडों में संलिप्त रहे हैं। इनामी नक्सली अजय महतो समेत 11 माओवादियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने इन माओवादियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुशंसा की है। डीसी ने भेजे पत्र में मुकदमा चलाने के लिए सरकार से जल्द स्वीकृति देने की मांग की है। डीसी ने जिन नक्सलियों के खिलाफ सरकार से अभियोजन चलाने की स्वीकृति मांगी है, उनमें अजय महतो उर्फ टाइगर, चूड़ा मरांडी उर्फ रोहित, धुम्मा मरांडी, कृष्णा हांसदा, नुनुचंद महतो, बिरसेन उर्फ चंचल, साहेब राम मांझी, कल्लू उर्फ चरका मांझी, जयराम मांझी, सुनील टुड्डू,
और विश्वा उर्फ विश्वजीत मांझी शामिल है। पुलिस ने अनुसंधान में पाया कि इन नक्सलियों में सरकारी संपत्ति का नुकसान करने, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने का साक्ष्य मौजूद है। डीसी ने एसपी सुरेंद्र कुमार झा व पीपी की अनुशंसा और केस डायरी में मौजूद पर्याप्त साक्ष्य का अवलोकन कर सरकार को पत्र भेज स्वीकृति मांगी है। सभी नक्सलियों पर कई बड़े कांड का आरोप है। जिला प्रशासन ने गिरिडीह नगर निगम के सहयोग से फिर शहरी क्षेत्र में पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाया। इस क्रम में गद्दी मोहल्ला में छापेमारी कर भारी मात्रा में पॉलिथीन को जब्त किया गया। साथ ही संबंधित लोगों पर फाइन भी लगाया गया। इसको लेकर शुक्रवार को प्रशिक्षु आईएएस सैयद रियाज अहमद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में निगम के सिटी मिशन मैनेजर राजन कुमार, सिटी मैनेजर रिचर्ड विंसन, बलबीर कुमार, मोहम्मद शहजाद, मंजूर आलम, राजेश अग्रवाल, आकाश सिंह, रोहित सिंह आदि को शामिल किया गया। वहीं इस टीम में नगर पुलिस के अलावे महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हुई। टीम ने बाजार इलाके के गद्दी मोहल्ला में अचानक दबिश दी और बारी बारी से कई दुकानों में छापा मारा। टीम की कार्रवाई से यहां हड़कंप मच गया। छापेमारी में सदगुरु ट्रेडर्स पर 10,000, प्रवीण कुमार गुप्ता पर 10,000 और सुधीर साव के ऊपर 1,000 रुपए का फाइन किया गया। मौके पर भारी मात्रा में पॉलिथीन को बरामद कर जब्त कर लिया गया। तब से बोले तो बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग बेचना छोड़ दिए हैं, और हम कह रहे हैं कि हमको विश्वास नहीं हो रहा है, तो यकीन नहीं हो रहा है। आप जरूर कहीं ना कहीं छिपे हैं। अब जबरदस्ती ना छापा मरवाए अपना घर के अंदर। दूसरी बार आप लोग तब सील तुरंत करेंगे। वही बता रहे हैं, सील तुरंत करेंगे। अब भैया जिसका काम नहीं है ना, भीड़ नहीं लगाइए आप एकदम गरीब आदमी। 10,000 से नीचे नहीं कटेगा। अभी तुरंत 10,000 लेके आ रहे हैं। 2,000 कितना हो गया? तो लगता सर इसका ताला लगा हुआ है। लगा हुआ है। और तो देखा तुम साथ है तो फोन करके बुला लो। पूरा गोदाम पीछे सर और भी है। मनोज हमको प्रवीण का नाम है। प्रवीण घर जाना है। दरवाजा ये घर का चाबी नहीं है तो कहाँ से आप बाहर रहते हैं? सुधीर कुमार। अच्छा रवंत बच्चा को बंद करके क्या खाएगा क्या पिएगा वो? भूखे चाबी लेके चले तो हम क्या कर सकते हैं? हस्बैंड को तो बुलाइए तब से। बुलाने में बोल तो रहे हैं उनके पास मोबाइल। साहब का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमको देखा गया है कि हर नाली में हमको बहुत सारा प्लास्टिक मिला गया, और जबकि बहुत दिनों से निगम के क्षेत्र में प्लास्टिक पे हमने बंदी कर रखी है। और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 भी कहता है कि आपको सिंगल यूज़ प्लास्टिक 50 माइक्रोन में इसका नहीं बेचना है आपको। तो उसी इसमें हमने आज कुछ जगह पर रेड की है। 3 जगह पर हमने रेड की है अभी गद्दी मोहल्ला में, और पाया गया है कि बहुत सारा प्लास्टिक हमको यहाँ पे मिला है। वैसे शॉप वाला भी कॉपरेट नहीं कर रहा था, इसलिए हमको पुलिस को बुला के
सब शॉप खुलवाना पड़ा, तब जाकर पूरा चीज़ें मिली है। अभी फ़िलहाल तो हम कोई इसको शॉप को सील नहीं करने जा रहे हैं, पर ये इनके लिए वार्निंग है कि अगर इसके बाद वापस से मिलता है तो हम इनकी शॉप ज़रूर सील करेंगे। अभी फ़िलहाल फाइन और उनका जितना भी सामान है हम लोग जब्त करेंगे। ये प्लास्टिक जब्त कर दिया जाएगा, जो प्लास्टिक मिला है वो जब्त करके। यस पूरा सामान जब्त हो रहा है और जिसको हम लोग आगे प्रोसेस के लिए भेजेंगे। ये लगातार जारी रहेगा छापामारी? जी बिल्कुल जारी। किन दुकानों को फाइन किया गया सर? अब दुकानों का नाम बता देंगे आपको, दुकानों का नाम हम ये नहीं कर रहे, पर गद्दी मोहल्ला में 3 शॉप्स है जिसमें हमने मारा। कितने फाइन किए गए? 10,000 यहाँ पे किया है, 10,000 उधर किया हुआ, और एक छोटी शॉप है तो उनको उसके हिसाब से मारा। हर साल योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को इस साल कोरोना महामारी की वजह से टाल दिया गया है। इस बाबत योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति ने बताया कि जो लोग योग करना चाहते हैं वो या तो ऑनलाइन माध्यम से या फिर छोटे छोटे समूह में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए योग कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी गिरिडीह में भी चल रही है। हालांकि इस बार कोई वृहद कार्यक्रम नहीं होना है, फिर भी पतंजलि योग समिति से जुड़े लोग ऑनलाइन माध्यम से प्रोटोकॉल अभ्यास करा रहे हैं। इस बाबत पतंजलि योग समिति की योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार वृहद कार्यक्रम को टाल दिया गया है, लेकिन जो लोग योग करना चाहते हैं वह ऑनलाइन माध्यम से या फिर छोटे छोटे समूह में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए योग कर सकते हैं। कंधे पर बायां हथेली को रखेंगे और दाहिना हाथ के अंगूठा को देखेंगे 90 डिग्री पर। वापस धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से। फिर बाईं ओर, बाएं कंधे पर दाहिना हाथ को, बायां हाथ के अंगूठा को देखना है। कटी चालन क्रिया दोहराएंगे। पुनः दाईं ओर, फिर धीरे धीरे वापस बाईं ओर। आराम से बैठ जाना है आसन लगा करके और आंखें बंद कर लेना है और मेरे साथ मंत्र को दोहराएंगे। हम पहले बोलेंगे, उसको आप लोग रिपीट करेंगे। ओम संगच्छध्वं, बोलिए। शंवोदध्वं, कंधे के ऊपर रख लें, दोनों के हनुई को सटाएंगे। इसको गोलाई में धीरे धीरे कान से सटाता हुआ पीछे की ओर ले जाएंगे। दोहराएंगे पुनः, 2-2 अभ्यास करना है। फिर वापस पीछे की ओर से ये था अस्कन संचालन। फिर हाथ को नीचे कर लें। अभी करेंगे कटी चालन क्रिया, दोनों पैर को खोल लेंगे। ओम जय हिंद, वंदे मातरम। मैं योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति, पतंजलि योग समिति गिरिडीह से। यहाँ जो लोकल स्तर पर तैयारियाँ चल रही है वो हम लोगों का गाइडलाइन प्राप्त हुई है केंद्रीय कार्यालय के द्वारा हरिद्वार से कि छोटे छोटे स्तरों पे अपने घर से ऑनलाइन क्लास और प्रोटोकॉल का अभ्यास कराने का, तो वो सब हम लोग सभी तैयारियां शुरू कर दिए हैं। वो चल भी रहा है। अभी कोरोना महामारी का समय चल रहा है, तो इस समय झारखंड सरकार का भी दिशा निर्देश है कि अपने घर पे रहकर योग करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। तो इसको देखते हुए हम लोग सामूहिक रूप से नहीं, अपने घर पे अगर अगल बगल के लोग आ सकते हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 6-6 फीट की दूरियों को देखते हुए, बनाते हुए और मास्क लगाकर करने का तैयारी चल रही है। अभी सामूहिक 1-2-4 जगह, जितने भी जगह पे हो पाएगा होगा, लेकिन उसी प्रकार से होगा सोशल डिस्टेंस को देखते हुए, जिसमें कि खंडोली में सुबह 6:30 बजे से है और महिला कॉलेज में हम लोग सुबह 7 बजे से 45 मिनट का योग दिवस का प्रोटोकॉल है, उसका अभ्यास कराएंगे। इसी प्रकार से प्रखंड में भी जगह जगह पर होगा और फेसबुक पर लाइव क्लास भी चल रहा है
जो जुड़ना चाहेंगे तो फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। और हम लोग इसी प्रकार से घर से ही ऑनलाइन लोगों को प्रोटोकॉल का अभ्यास करा रहे हैं। पांडेडी से एक बाउंड्री वाल में जबरन कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। इस बाबत भुक्तभोगी ने सदर एसडीओ प्रेरणा दीक्षित को आवेदन देकर दूसरे पक्ष पर तोड़फोड़ और गाली गलौज करने की शिकायत दर्ज करवाई है और कार्रवाई की मांग की है। शहरी क्षेत्र के मोहलीचुआ निवासी कमरजीत सिंह ने सदर एसडीओ प्रेरणा दीक्षित को एक आवेदन देकर अपनी जमीन से संबंधित एक शिकायत दर्ज करवाई है। आवेदन देकर निकले कमरजीत सिंह ने बताया कि पांडेडी मौजा में उनकी एक 16 डेसिमल की जमीन है जिस पर बाउंड्री वॉल किया हुआ है। इनका आरोप है कि पांडेडी के रहने वाले श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा और उनके परिवार के लोगों ने जबरन उनकी जमीन की 4 दीवारी तोड़ दी है। बताया गया कि पूर्व में भी बाउंड्री वॉल को तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन इनके उपस्थिति की वजह से 4 दीवारी तो बच गई थी, लेकिन इनके साथ दूसरे पक्ष के लोगों ने गाली गलौज किया था। श्री सिंह ने एसडीओ से दूसरे पक्ष पर कार्रवाई की मांग की है। मामला ये है कि मैं 2016 में रविकांत सिंह से 16 डिसमिल जमीन खाता नंबर 1 प्लॉट नंबर 19 में लिया था। इसका मेरा मोटेशन हुआ है और 2019-20 तक ऑनलाइन रसीद कटा हुआ है। भूस्वामी प्रमाण पत्र हमारे एलपीसी मेरे पास निर्गत है। और ये श्याम सुंदर वर्मा पिता राम लखन वर्मा बोल रहा है कि ये ज़मीन मेरा है, एक फर्जी हुक्मनामा दिखा के, जो कि मेरा उसमें पहले से बाउंड्री वाल किया हुआ था, कच्चा मकान बना हुआ था, वो सब तोड़ फाड़ दिया गया है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं इसका जांच करवा के उससे कानूनी कार्रवाई की जाए श्याम सुंदर वर्मा पर। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तीसरी में जमीन विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, धारदार हथियार से वार कर एक की हुई हत्या। सदर अस्पताल में पुलिस ने करवाया शव का पोस्टमार्टम। जिला प्रशासन की टीम ने गद्दी मोहल्ला में मारा छापा, भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद, कई दुकानदारों पर लगाया गया जुर्माना। साइबर थाना पुलिस ने फिर की बड़ी कार्रवाई, गांडे इलाके से दबोचे गए 11 साइबर अपराधी। दासडी मुखिया निकला मास्टरमाइंड, पुलिस कप्तान ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और कांग्रेसियों ने गिरिडीह में मनाया पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन, अनाथालय में दी गई जरूरत की सामग्री, वहीं चिल्ड्रंस पार्क में किया गया पौधारोपण। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता रहे मौके पर मौजूद। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।